जगन्नाथ मंदिर के 10 मिस्टीरियस फैक्ट, 10 चमत्कार हम आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं। हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण से होता है, यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह एक निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब ये लहराता है तो इसे देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। गुम्बद की छाया नहीं बनती। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुम्बद देख पाना असंभव है। मुख्य गुम्बद की छाया दिन में किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। कितनी अद्भुत बात है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, इस मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के यह भव्य मंदिर 7वीं सदी में निर्मित चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखते हैं तो वह आपको सदैव अपने सामने ही दिखाई देगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्र तटों पर आमतौर पर हवा आती है। गुम्बद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। मंदिर के गुम्बद के ऊपर आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया है। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुम्बद पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते नजर आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है यहाँ पर। 500 रसोइयाँ 300 सहयोगी के साथ बनाई जाती है। भगवान जगन्नाथ का प्रसाद लगभग 20 लाख भक्त भोजन करते हैं। यहाँ कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। आप एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तब आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होती है। रूप बदलती मूर्ति। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की मूर्तियां काष्ठ की बनी हुई हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नव कलेवर। मूर्तियां नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों को पूजा नहीं होती, केवल दर्शनीय रखी गई है। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुड़िया के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में होती है। रानी गुड़िया भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रयुम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र से जगन्नाथ मंदिर को तोड़ दिया गया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तब हनुमान जी जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शन का लोभ संवरण नहीं कर पाते थे। वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी इस आदर से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथ में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अंत में जानिए मंदिर के बारे में कुछ अज्ञात बातें। महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किया था, जो उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से भी अधिक कहा जाता है। 5 पांडव भी अज्ञातवास के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए थे। श्री मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान अब भी मौजूद है। भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते हैं तो 5 पांडव उनके द्वारा नरेंद्र सरोवर जाते हैं। कहते हैं कि ईसा मसीह सिल्क रूट से होते हुए जब कश्मीर आए थे तब उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए थे। इस मंदिर में गैर भारतीय धर्म के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है। माना जाता है कि प्रतिबंध कई विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्र में घुसपैठ और हमलों के कारण लगाए गए थे। पूर्व मंदिर में क्षति पहुंचाने का प्रयास किए गए थे। ऐसे ही रोचक तत्व और मंदिरों के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय जगन्नाथ लिखें।